Hi everyone, this is Ankita Mahajan live in front of you from Munshi Accounting classes, as you all know. Today I'm going to discuss the point of donations. कि डोनेशंस देना बहुत लोग पसंद करते हैं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में डोनेशंस देते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डोनेशंस देते हैं। रिसेंटली कोविड-19 की वजह से जो प्रधानमंत्री योजना के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशंस गई हैं, वो लोग भी बहुत लोग देना वो डोनेशंस भी बहुत लोग देना पसंद करते हैं। बट व्हाट इफ कि इन डोनेशंस का आपको टैक्सेस में बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता? तो टैक्सेस में बेनिफिट्स इसके क्लेम करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, जिसको ध्यान में रख के आप अगर डोनेशंस करेंगे, उन सारे डॉक्यूमेंटेशंस को भी कंप्लीट रखेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तो जितना अमाउंट आपने डोनेट किया यू कैन क्लेम इट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न्स। आप अपने टैक्सेस में भी उनका बेनिफिट ले सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग। बहुत लोग इंडिया में डोनेशंस एक इस पर्पस से तो देते ही हैं कि किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, या फिर अपनी श्रद्धा से वो किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में पैसे डोनेट करते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से टैक्सेस का भी जो बेनिफिट मिलना था उसका लॉस होता है। और कई लोग करते ही डोनेशंस फॉर क्लेमिंग द डिडक्शंस इन द टैक्सेस हैं, कि जितना वो डोनेट करेंगे एक तरफ से एक अच्छा काम भी हो जाएगा, कुछ पुण्य कमा लेंगे, एंड दूसरी तरफ से टैक्सेस में भी बेनिफिट्स हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली जो पर्सन्स डोनेशंस देते हैं उनको 80G सेक्शन के अंडर इनकम टैक्स में उतने अमाउंट के ऊपर टैक्स छोड़ देती है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है फॉर इम्प्रूविंग द अमाउंट ऑफ डोनेशंस इन इंडिया। सो इफ वी टॉक अबाउट द डोनेशंस कि वो कितनी तरह की हो सकती है, या तो आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में डोनेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी मंदिर में डोनेट कर रहे हैं, किसी गुरुद्वारे में, किसी स्कूल कॉलेज में डोनेट कर रहे हैं, किसी भी तरह की डोनेशंस हो सकती हैं। बट द पॉइंट इज कि जितना अमाउंट आप डोनेट कर रहे हैं उतना पूरा का पूरा आपको एज अ डिडक्शन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम हो जाएगा, कि उतने पूरे अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स बच जाएगा या नहीं बचेगा, और किन किन डोनेशंस के ऊपर पूरा टैक्स बचेगा, किन के ऊपर सिर्फ आधा टैक्स बचेगा। इट इज द स्पेसिफिकली बाइफरकेटेड अमाउंट्स, बाइफरकेटेड फंड्स जिनमें आप डोनेट करेंगे। कुछ एक 80G सेक्शन में फंड्स गिवन है कि अगर आप इन फंड्स में डोनेट करते हैं तो आपको जितना पैसा डोनेट किया पूरा का पूरा एज अ डिडक्शन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम हो जाएगा। दैट मीन्स आपको उतने अमाउंट के ऊपर टैक्स की छूट मिल जाएगी। और कई फंड्स हैं जिसमें अगर आप डोनेट करते हैं तो आपको सिर्फ 50% की डिडक्शन मिलेगी। तो दैट मीन्स कि अगर आप 10,000 डोनेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 5,000 के ऊपर ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा एज पर योर स्लैब्स। तो ये दो स्पेसिफिक बाइफरकेशंस हैं बाय द गवर्नमेंट कि 100% कुछ फंड्स स्पेसिफाई किए हैं कि अगर इनमें डोनेशन देंगे तो 100% अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगी, अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगी। अगर आप दूसरे फंड्स में देंगे तो 50% मिलेगी। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड फंड्स कौन से हैं जिसमें लोग डोनेट करना पसंद करते हैं? द मोस्ट कॉमन फंड्स आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जब स्टूडेंट्स ने एडमिशंस लेनी होती हैं तो उस टाइम पे डोनेशंस देते हैं, वो कॉलेजेस को या स्कूल्स को डोनेशंस देते हैं, या फिर वैसे किसी चैरिटेबल स्कूल या कॉलेज में आपने डोनेशन देनी है तो जितना भी अमाउंट ऑफ डोनेशन आप दे रहे हैं 100% इज अलाउड अंडर योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर आप सिर्फ 10,000 की डोनेशन दे रहे हैं तो आपको 10,000 पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। अगर आप 20,000 की डोनेशन दे रहे हैं तो आपको 20,000 पूरा अलाउ हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि दूसरा कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे लोग बहुत ज्यादा डोनेट करना पसंद करते हैं, वो है हमारे मंदिर गुरुद्वारे, चर्च या फिर मस्जिद, कोई भी ऐसी रिलीजियस प्लेस जहां पे जाके लोग डोनेशन देते हैं। एक तो होता है दान पात्र के बीच में पैसे डालना,
तो वो आपकी डोनेशन कहीं भी ट्रीट नहीं होगी। और एक है कि स्पेसिफिकली एक डोनेशन की स्लिप कटवाना और वहां अपने पैसे अकाउंट ऑफिस में या जनरल ऑफिस में जाके डोनेट करना फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कि आप कई बार मस्जिद में चादर के लिए डोनेट कर रहे हैं या फिर गुरुद्वारे में लंगर के लिए डोनेट कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए डोनेट कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम उनसे आप एक स्लिप लेते हैं। उस डोनेशन को जो आपने स्लिप ली उसे आप यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो गवर्नमेंट ने इस चीज की एक छूट दी हुई है असेसीज को कि अगर वो डोनेट करते हैं अपने फंड्स तो उन्हें इनकम टैक्स में इतने इतने टैक्स की छूट मिलेगी। 100% की छूट मिलेगी या फिर 50% की छूट मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपने किसे डोनेशन की है। नाउ एट द टाइम ऑफ मेकिंग डोनेशंस किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज इन चीजों का अगर आपने प्रॉपरली ध्यान नहीं रखा, अगर आपने नहीं इन चीजों के ऊपर देखा, तो आपको वो डोनेशन की जो टैक्स बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, उसकी एग्जेम्पशन, उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं होगी। तो ये ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डोनेशन स्लिप। जितना आप अमाउंट डोनेट कर रहे हैं, चाहे आप 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, 40,000, 50,000 और इन लैक्स और इन हंड्रेड्स, किसी भी अमाउंट का आप डोनेशन दे रहे हैं, एंड इफ यू वांट कि आपका वो डोनेट किया हुआ अमाउंट आपके टैक्स में आपको बेनिफिट दे, तो आपको जिस पर्सन को, जिस इंस्टीट्यूशन को आप डोनेशन दे रहे हो, उनसे एक स्लिप लेनी बहुत जरूरी है, डोनेशन स्लिप। And that slip should remain in your records for at the time of filing your returns. जब आपने डोनेशन क्लेम की, आपने एक डोनेशन दी किसी भी इंस्टीट्यूट को, आपने उनसे एक स्लिप लेनी है। अब उस स्लिप के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लेमिंग दैट अमाउंट डोनेटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न्स। तो उसके ऊपर क्या क्या चीजें मेंशन्ड होनी चाहिए प्रॉपरली। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कि जिसे भी आप डोनेट कर रहे हैं, चाहे किसी मंदिर का ट्रस्ट है या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर कोई पीएम रिलीफ फंड है, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट, ट्रस्ट, सोसाइटी कोई भी है जिससे आप डोनेशन दे रहे हैं, उनका नेम प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। द सेकेंड थिंग, उनका पैन नंबर उसके ऊपर रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द पैन नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन को आप डोनेशन दे रहे हैं विच इज नॉट रजिस्टर्ड, उनके पास इवन पैन नंबर भी नहीं है, तो आपको उस डोनेट किए हुए अमाउंट का कोई बेनिफिट नहीं होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपको ये देखना है कि जो डोनेशन की स्लिप आपको मिल रही है उसके ऊपर उस इंस्टीट्यूट का, उस ट्रस्ट का पैन नंबर प्रॉपरली लिखा हुआ है या नहीं। अगर पैन नंबर प्रॉपर नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ डिडक्शन ऑफ दैट अमाउंट, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको पैन नंबर देखना इज मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इंस्टीट्यूट शुड बी रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए 80G सेक्शन के अंदर। 80G सेक्शन, जो सेक्शन आपको उस डोनेशन की एक एग्जेम्पशन दे रहा है, उस सेक्शन में वो इंस्टीट्यूट भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके पास 80G सेक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी eligible to claim the deduction of the amount of donation which you have made to that particular institute. वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, बट आपने एट द टाइम ऑफ टेकिंग द स्लिप सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उस ट्रस्ट का पूरा नेम अलोंग विद दैट उनका पैन नंबर वो प्रॉपरली उसके ऊपर लिखा हो, उसके ऊपर अमाउंट लिखा हो, कितना अमाउंट ऑफ डोनेशन आपने दिया है, आपका नेम मेंशन्ड हो, या फिर पर्पस ऑफ डोनेशन मेंशन्ड हो कि आपने किस पर्पस के लिए डोनेशन दिया है, आपका नेम, आपका पर्पस ऑफ डोनेशन एंड द अमाउंट ऑफ डोनेशन विच यू हैव मेड। ये हो गई फर्स्ट चीज कि आपने स्लिप को ध्यान में रखना है।
What is the second thing to keep in mind at the time of making donations so that आपको आगे benefit लेने में कोई problem ना आए? The second thing is कि आपने कैश डोनेशन 2000 से ज्यादा की नहीं देनी. If you are giving cash at the time of giving your donations, कैश में दे रहे हैं तो 2000 से ज्यादा की डोनेशन नहीं देनी. एंड इफ अगर आपने 2000 से ज्यादा की डोनेशन देनी है तो यू शुड नॉट गो फॉर कैश ऑप्शन. एक इंस्टीट्यूट को 2000 से ज्यादा एक साल में आप कैश डोनेशन नहीं देंगे. अगर आपने 2000 से ज्यादा कैश डोनेशन दे दी, दैट cash donated will not be allowed as a deduction under your income tax return. तो आपका वो सारा डोनेशन का अमाउंट will be added to your जो आपने पुण्य कमाए, लेकिन it will not give you any taxation benefit. So this is the point which you need to keep in mind कि जब आप कैश डोनेशन दे रहे हैं 2000 तक दे, एंड अगर आपने 2000 से ज्यादा देनी है तो या तो आप वाया नेट बैंकिंग उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें, या फिर चेक दें, या फिर डिमांड ड्राफ्ट दें. एनी बैंकिंग चैनल यू कैन यूज बट नॉट कैश. तो कैश डोनेशन अगर आप 2000 से ज्यादा दे रहे हैं, इट विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर द पर्पस ऑफ योर टैक्स प्लानिंग, नॉट एनीथिंग एल्स. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से आ रही है, which is again a compliance thing for the trusts और societies जो आपसे donations receive कर रहे हैं, उनके लिए एक compliance portion है ये, लेकिन आपके ऊपर भी इसका पूरा असर होगा. इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से क्या प्रोविजन है कि जिस भी इंस्टीट्यूट को आप डोनेशंस दे रहे हैं, you are giving donation to any trust or any society or any educational institute or any kind of national relief fund or PM relief fund or any kind of funds जिसमें भी आप donation दे रहे हैं, the donee जो आपसे पैसे receive कर रहे हैं, they have to get their ATG certificates, that is for sure वो उन्हें लेना पड़ेगा. The second thing, they have to file a statement of donation at the end of the quarter. कि उन्हें स्टेटमेंट भी एक फाइल करनी पड़ेगी कि उन्हें किस किस पर्सन से कितनी कितनी डोनेशन रिसीव हुई. तो जितनी डोनेशन रिसीव होगी, जिस पर्सन से रिसीव होगी, उसके पैन नंबर के साथ रिसीव होगी, तो वो पर्सन को उस डोनेशन का क्रेडिट ऑटोमेटिकली उसके पैन नंबर में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा. अगर हम सेक्शन फॉर्म 26 AS की बात करें तो उसमें जो हमारा TDS डिडक्टेड होता है, जो दूसरी पार्टी जिसने हमारा TDS डिडक्ट किया, द डिडक्टर, जब वो अपनी TDS की रिटर्न्स फाइल करता है तो हमें उस TDS का बेनिफिट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने लग जाता है हमारे फॉर्म 26 AS में. Similar will be the case with the donations as well. From this financial year 2020-21, जो लास्ट यूनियन बजट बाय आवर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो उन्होंने 2020 का यूनियन बजट अनाउंस किया था, उसमें ये एक चेंज लाया गया था फॉर ऑल द चैरिटेबल ट्रस्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस. उनकी रजिस्ट्रेशंस में भी एक मेजर चेंज था, उनके लिए कंप्लायंस में भी एक मेजर चेंज था, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डोनर, कि जो डोनेशन दे रहा है उसके साथ ये प्रॉपरली रिलेटेड था, जिसमें ये पॉइंट था कि अगर जो डोनेशन रिसीव कर रहा है, अगर वो पर्सन उस ट्रस्ट ने अगर अपनी स्टेटमेंट फाइल नहीं की, तो जितने भी लोगों ने उस ट्रस्ट को डोनेशन दी थी, उन्हें किसी भी टैक्स का, किसी भी डोनेशन का टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो जो भी ट्रस्ट है, ये उनके लिए कंप्लायंस पार्ट इंक्रीज हो गया कि उन्होंने अगर अपने डोनेशंस अपने पास और ज्यादा अट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए उन्हें ये कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि उनके जितने भी डोनर्स हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिल सके. तो दिस विल बी द compliance portion for the trusts
पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उन सबको जो जो डोनेशन रिसीव कर रहे हैं उन्हें एक स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी. तो यू नीड टू कीप इट इन माइंड कि आपको डोनेशंस देते टाइम सबसे पहले उनसे एक स्लिप लेनी है. स्लिप के ऊपर उनका रजिस्टर्ड नेम, अलोंग विद दैट उनका पैन नंबर, आपका नेम, आपका मोड ऑफ पेमेंट एंड द अमाउंट विच यू हैव डोनेटेड अलोंग विद द सिग्नेचर्स और स्टैम्प ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो वो सब आपके पास होना चाहिए. द सेकेंड थिंग इज दैट कि जितना भी आप अमाउंट डोनेट कर रहे हैं वो किसी भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को करें ताकि आपको उसका बेनिफिट आगे जरूर मिलता रहे. द सेकेंड थिंग, द थर्ड मेजर थिंग जो आपने अपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि 2000 से ज्यादा कैश डोनेशन आप ना करें. अगर आप 2000 से ज्यादा डोनेशन करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो आपको उसे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू रूट करना पड़ेगा. दिस लिमिट वाज अर्लियर 10,000, but now this limit has been squeezed to 2000 rupees only. कि अगर आप डोनेशन दे रहे हैं, आपने उसका टैक्स में बेनिफिट लेना है, तो 2000 तक ही कैश में डोनेशन करें. उससे ज्यादा की अगर करनी है तो आपको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू मूव करना पड़ेगा. चाहे आप चेक दें, चाहे आप डिमांड ड्राफ्ट दें, चाहे आप नेट बैंकिंग से ट्रांसफर करें और एनी अदर काइंड ऑफ मोड ऑफ बैंकिंग आप उससे कर सकते हैं. The third thing which you need to keep in mind is that कि जिस भी ट्रस्ट को आप डोनेशन दे रहे हैं उनसे एक उनके अकाउंट्स में उनके कंप्लायंस पोर्शन को जो भी पर्सन हैंडल करते हैं उनके साथ एक 1-to-1 डिस्कशन जरूर हो कि आप इसकी स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं या कब करेंगे या कैसे. क्योंकि जब तक वो स्टेटमेंट फाइल नहीं करेंगे आपको भी उस डोनेशन का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. So these are the points to keep in mind at the time of giving donations ताकि आपको भी टैक्स में बेनिफिट्स हो सके. Now the point is कि ये donations देना, is it a good tax planning thing or not? Yes, of course, it is a very good tax planning. You can say there is an option कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप डोनेशंस के थ्रू भी अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. हम बीइंग इंडियंस, बीइंग रिलीजियस, अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट को डोनेशन जो हम रूटीन में देते ही रहते हैं, जितनी बार हम जाते हैं गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं या फिर मंदिर में जा रहे हैं व्हाटएवर, उसमें हम डोनेशन दे के आते हैं. तो रैदर देन पुटिंग द मनी इन द वो दान पात्र में डालने की बजाय अगर हम उनके ऑफिस में जाके प्रॉपरली फंड डोनेट करेंगे एंड उसकी स्लिप लेंगे तो हमें उसका टैक्स में भी बेनिफिट हो सकता है. दैट इज अ गुड टैक्स प्लानिंग पॉइंट कि जहां आजकल टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जीएसटी भी है, सब कुछ है, सभी चीजों को मैनेज करना इज डिफिकल्ट. तो जहां पे आपका इनकम टैक्स सेव हो सकता है, यू कैन डू दैट. ऑल दीज थिंग्स आर फॉर द assessees only by the government. Now, which institutes जिन पे 100% डोनेशन जो आपने दी है उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, एंड कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ 50% का अमाउंट ही आपको मिलेगा. तो दिस लिस्ट हैज बीन इंसर्टेड इन सेक्शन अंडर सेक्शन 80G, जिसमें अगर हम एक जेनरिक बात करें तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर फंड्स हैं या कोई नेशनल फंड्स हैं या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एनी अदर काइंड ऑफ नेशनल फंड्स जो पूरे नेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो पूरे नेशन के लिए हैं फंड्स, उनमें अगर हम किसी भी तरह की डोनेशन देते हैं तो दैट इज 100% अलाउड. कि अगर आप उसमें जितना भी पैसा देंगे, 1000 रुपीज देंगे तो पूरा 1000 का 1000 आपको एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएगा. अगर आप 10,000 दे रहे हैं तो 10,000 पूरा अलाउ हो जाएगा. लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें हम रूटीन में डोनेशंस देते हैं, वो कौन सी है? हमारे चर्च, हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर रिलीजियस और चैरिटेबल मिक्स है, हाफ रिलीजियस कम चैरिटेबल या चैरिटेबल कम रिलीजियस, इन सभी ट्रस्ट या सोसाइटीज में अगर हम डोनेशन दे रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 50% ही अलाउ है. अगर मैं 10,000 की डोनेशन इन्हें दूं तो ओनली 5,000 विल बी अलाउड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग माय इनकम टैक्स रिटर्न. नाउ द पॉइंट अराइजेस कि किस अमाउंट के ऊपर ही आपको डिडक्शन मिलेगी एंड इसका मतलब क्या है.
ग्रॉस टोटल इनकम, आपकी सभी हेड्स की इनकम से, चाहे वो आपकी रेंटल इनकम हो, चाहे आपकी बिजनेस इनकम हो, चाहे आपकी कोई कैपिटल गेन्स हो, कोई अदर सोर्सेज की इनकम हो, कोई बैंक इंटरेस्ट है, एनी एनी काइंड ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, जितना भी आपका टोटल इनकम बन रही है उसमें से जितना डोनेशन का अमाउंट आपने जितना डोनेट किया जो एलिजिबल है उतना अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा और नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आ जाएगी जिसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। तो अगर हम एक तरह से देख के चले कि जितना अमाउंट आपका डोनेशन का एलिजिबल बन रहा है, चाहे वो 100% है, चाहे वो 50% है, चाहे वो 125% भी कई केसेस में है, तो उन सिचुएशंस में जितना भी आपका डोनेशन का अमाउंट आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस हो रहा है, दैट मीन्स कि जितना डोनेशन का अमाउंट आपका एलिजिबल है उसके ऊपर जितना भी टैक्स आपका बनता था वो सेव हो गया। सो इट इज अ टैक्स सेविंग थिंग। टैक्स बेनिफिट्स इसमें बहुत होंगे। रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 गवर्नमेंट ने जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन के लिए कहा था, दैट इज ऑल्सो फॉर द नेशन वाइड, पूरे नेशन के ऊपर वो चीज अप्लाई करती है। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द 100% एग्जेम्पशन लिमिट। तो 100% जितना भी आपने डोनेट किया, चाहे आपने 1 लाख किया, 2 लाख किया, पूरा का पूरा अमाउंट एज अ डिडक्शन आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से रिड्यूस्ड मिलेगा। सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ डोनेशन कि कौन कौन सी चीजें आपको डोनेशंस करना इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज वेरी गुड। आप अपने एक तो अगर हम इंडियन मेंटालिटी से देखें तो अपने पुण्य बढ़ा रहे हैं एंड अलोंग विद दैट आपको उसमें टैक्स में बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। फॉर इनकरेजिंग मोर एंड मोर डोनेशंस गवर्नमेंट ने ये एग्जेम्पशंस दी है असेसीज को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग देयर रिटर्न्स एंड एट द टाइम ऑफ पेइंग देयर टैक्सेस। तो अगर आप डोनेशंस कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड ताकि आपको जो भी डोनेशन की है उसका कुछ additional benefit भी हो सके at the time of filing your returns. So this was all about the donations and its procedure, कैसे चलना चाहिए आपको, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, it is all about that and we'll meet next time. Stay tuned with us. Thank you very much.